Good morning, students. Good morning, all the 8th standard students. Today we are going to learn the chapter number 3, force and pressure. Okay, so what is a force? Force means what? The force is the physical quantity and that change or may tend to change state of rest or state of motion of the object. मतलब फोर्स ये एक फिजिकल क्वांटिटी है. ड्यू टू दिस फोर्स वी कैन change the state of we can change the position of object. If object is a rest position, we can change its rest position, we can move it. Yeah, if object in a motion, then we can change its मोशन. मतलब ड्यू टू द फोर्स के वजह से हम उसको रेस्ट है तो उसको मोशन में ला सकते हैं और मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं. ड्यू टू द फोर्स we can change the speed of the object, we can change direction of the object. Due to the force we can change the shape of an object. मतलब उसका शेप चेंज कर सकते हैं, उसका स्पीड चेंज कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन चेंज करते, उसके साइज चेंज कर सकते हैं. सो फोर्स इज एन have due to the force we can do change the speed, directions and shape. Okay, so force is students, the force is an physical quantity. Due to the force we can change state of the rest or state of motion of an object. ड्यू टू द फोर्स वी कैन चेंज द स्पीड. कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज करते, शेप चेंज करते. जैसे हम सुबह घर में आटा गूंथते तो वी कैन बाय यूजिंग द मस्कुलर फोर्स वी चेंज द शेप ऑफ दिस shape of this dough. Okay, so the force is an physical quantity. There are the two types of force. The one is the contact force and second is a non-contact force. So what is a contact force means what, or non-contact force means what? See student, contact force means force which experienced by the body when they are physical contact with each other. मतलब जब कोई फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट के वजह से जो मतलब व्हेन वी डायरेक्ट कांटेक्ट के वजह से जो फोर्स लगता है, मतलब जैसे दो बॉडी के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट के वजह से जो फोर्स लगता है दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स. फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स मीन्स व्हाट, by using our hand या by using our legs we move this object. मतलब जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखा है, this is a two boy, they are pushing a one box by applying their muscular force. That means they touch their hands to this बॉक्स. मतलब दिस इज़ अ टचिंग, मतलब टच करके, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके, मतलब फोर्स which is a act through the direct contact of an object. Okay, so मतलब there is a touch करके वो क्या करे, वो बॉक्स को हिला रहे. so this is the direct contact, मतलब contact force. Okay, frictional force when we are walk on the road या when we are walk on the surface. तो हमारे पैर मतलब our feet एंड द फ्लोवर देयर इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स. मतलब वो हमारे पैर वो फीट को या रोड को घिसते हैं तब जाके हम आगे चल पाते हैं. सो देयर इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स. मतलब व्हाट, देयर इज़ अ डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द रोड एंड फीट. मतलब हमारे पैर और रोड उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है. वे टच दिस सरफेस, मतलब दिस इज़ अ डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स. जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड में देयर इज़ अ कॉइन ऑन द बोर्ड ऑफ द कैरम. सो वी आर मूव दिस कॉइन्स, मतलब कॉइन्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद दिस कैरम बोर्ड. मतलब दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू द एंड दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस. मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स इज एक्सपीरियंस व्हेन देयर इज़ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब टचिंग होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन ईच अदर. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब व्हाट, कि वहाँ पर टच नहीं किया जाता है. they are experience the force even non touching, मतलब physically non touching, physical then does not touch to each other. For example magnetic force, आपके पास कोई पिन्स हो गए या पिन्स हो गया और एक हाथ में आप अपना मैग्नेट ले लो, दूर से ही थोड़ी दूरी से
ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि मैग्नेट वो पिन को खींच रहा है, बट दे आर नॉट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, दे आर मैग्नेट ने पिन्स को टच भी नहीं किया है, फिर भी ऐसा लग रहा होगा कि पिन्स को मैग्नेट टच कर रहा है। या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप अपने ड्राई हेयर के ऊपर जो से कोम को मूव करेंगे और वही कोम आप आपके पेपर्स के टुकड़े जो होते हैं, पीसेस ऑफ पेपर, उसके पास जाके आप लेंगे, उसके पास जाके आप टच करेंगे तो क्या होगा कि दिस पेपर्स के जो pieces of papers, they are attracts towards the this comb, मतलब what, मतलब attracts that there is a electrostatic force, मतलब वहाँ पर मतलब कोम ने वो पेपर को टच भी नहीं करा, फिर भी that pieces of paper they attracts towards the comb. Gravitational force means what, when we are throw any object in upward direction, ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो automatically it comes down. Why it is comes down? Because of मतलब gravitation. Earth is pull this object towards itself, मतलब there is not contact, मतलब अर्थ वो ऑब्जेक्ट को जाके कोई कांटेक्ट, फिजिकली कांटेक्ट नहीं करती, जाके हाथ नहीं लगाती, फिर भी वो ऑब्जेक्ट नीचे आता है या वो ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होता है because of this gravitational object feel this gravitational force, and due to this gravitational force this object comes down, मतलब नीचे आ जाता है. So this is the non contact force. मतलब मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, फिर भी वो फोर्स वहाँ पर exit होता है, या this force is occurs here and there is a actions also. Okay, so non-contact force means force which is experienced by the bodies even if they are not in a physical contact with each other. For example, magnetic force, electrostatic forces, gravitational forces. Contact force which is experienced by the body when they are in a physical contact with each other, मतलब जब वो physically contact करते हैं, उसको बोलते हैं contact force. Contact force examples is muscular forces and frictional forces. Okay students, when they are asked you write the difference between the contact force and non-contact forces, the students please be remember you have to write first point as a definition, what is a contact force, what is a non-contact force, and second point as your example of this contact forces and non-contact forces. See, there is a many example. स्प्रिंग फोर्स, दिस इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब स्प्रिंग हाथ में लेके हम जब कंप्रेस करते हैं, छोड़ते हैं, कंप्रेस करते हैं, छोड़ते हैं, कंप्रेस करके रखते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं. दिस इज़ अ स्प्रिंग फोर्स. ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस, दीज आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मतलब इंट्रैक्शंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट दैट इज़ अ टच के वजह से होते हैं. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, मतलब वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस अट्रैक्ट भी करेंगे, रिपेल्स भी करेंगे इवन फ्रॉम द डिस्टेंस, मतलब थोड़ा उनके बीच में डिस्टेंस रहेगा, वो एक दूसरे को टच नहीं करेगा, फिर भी उनमें अट्रैक्ट और रिपल्शन रहेगा, फिर भी उनमें देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा. सो उसको बोला जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, see students, this is in your textbook. They are given contact force and non-contact forces. You read this paragraph in your home. Okay, now you read this paragraph with me in your mind. Okay, so car is moved in a forward direction when man applies a force from behind. Okay, सो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो कार मूव हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन. फॉरवर्ड मतलब आगे जा रही है, जब वो इंसान उसको अपने हाथ से उसको ढकल रहे थे, पुश कर रहा है. ओके, सो इस रिड्यूलेक्ट देन सेकंड फिगर देयर इज़ अ डॉग. ओके, एंड वो बच्चा वो डॉग को क्या कर रहा है, खींच रहा है. Okay, a reluctant dog is being pulled by his master and boy playing. ओके, मतलब वो बॉय उसको खींच रहा है. थर्ड फिगर में बॉय इज़ प्लेइंग विथ इज फुटबॉल, या बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल इज़ किकिंग द बॉल अवे, मतलब किक करके वो बॉल को क्या करे, दूर फेंक रहा है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस,
मतलब यहाँ से आपको क्या फर्क समझ में आया? फोर्स एक्ट ऑन टू बॉडीज थ्रू द इंट्रैक्शंस बिटवीन देम। मतलब यहाँ पर जो फ्रॉम दिस थ्री फिगर, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, 3.1 के जो 3 फिगर्स है, एक इंसान गार्ड को धकल रहा है, ही पुश द नेक्स्ट द बॉय पुल द डॉग, डॉग को पुल कर रहा है, एंड थर्ड में बॉय इज प्लेइंग विद द फुटबॉल बाय किकिंग द बॉल, मतलब फुटबॉल खेल रहा है बाय किक करके। तो इन तीनों फिगर में आपको क्या समझ में आया? व्हाट यू अंडरस्टैंड कि तीनों फिगर में डायरेक्ट इंटरेक्शंस हो रहा है, मतलब टच कर रहे हैं। वो जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मैन कार के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो टच कर रहा है, वो बॉय डॉग को पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो उसको टच कर रहा है थ्रू। ओके, then this football boy playing with the in the third figure boy is playing with the football, तो वो फुटबॉल को टच कर रहा है, मतलब उस बॉल को टच कर रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ इंट्रैक्शंस बिटवीन देम, मतलब उनमें क्या हो रहा है? इंट्रैक्शंस हो रहा है। ओके, नाउ यू सी 3.2 सम इवेंट्स, मतलब यहाँ पर देखो, अब 3.3 में देखो, सी देयर इज अ मैग्नेट है, वो जो पिन को खींच रहे हैं, आयरन नेल्स गेट अट्रैक्टेड टू द पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट को दो पोल होते हैं, यू नो दैट, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ओके, सो वो मैग्नेट ने क्या कर रहा है? नेल्स को पुल कर रहा है, मतलब खींच रहा है, नेल्स अट्रैक्ट, मतलब नेल्स आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस मैग्नेट, दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, देन इन थर्ड फिगर कोकोनट्स इज अ फॉलिंग फ्रॉम द कोकोनट ट्री। ओके, यहाँ पर कोकोनट का झाड़ आपको दिखा दिया है, और वो कोकोनट क्या करे? कोकोनट के झाड़ से नीचे गिर गया। सो ड्यू टू द अर्थ, मतलब ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टू द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी फोर्स के वजह से वो क्या हो गया? ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स के वजह से वो क्या हो रहा है? वहाँ पर नीचे गिर गया। ओके, व्हेन द कोम गेट रब against a hair, small pieces of paper kept on the table get attracted to the comb, मतलब पेपर के टेबल के ऊपर कई पेपर के पीसेस रखे और कोम हम जो है वो रब करेंगे अगेंस्ट ड्राई हेयर के ऊपर रब करके वो स्मॉल पीसेस के पास लेके जाएंगे, तो दैट स्मॉल पीसेस विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस कोम, मतलब वो कोम के ऊपर क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे विदाउट टचिंग। कोम ने उनको टच भी नहीं करा तो भी वो टच क्या होंगे? उसको अट्रैक्ट करेंगे। दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन द फर्स्ट फिगर मैग्नेट, वो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर जो दिखा रहा है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स दिखा रहे हैं। ओके, सो the comb has a electrostatic charge and there is a induced opposite charge on the pieces of paper. The piece sticks to the comb. In the figure 3.1, force is seen to attract through the direct contact of an object via or via one more object. Why such a force is called contact force? See student, you underline this sentence. व्हाट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्सेस? कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन यहाँ पर आपको दी है। आप यहाँ से अ फोर्स, आप क्या करो? अंडरलाइन करो बाय योर पेंसिल या रेड पेन। सी व्हाट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स? अ फोर्स इज, मतलब फोर्स, सीन को निकाल दो यहाँ पर। फोर्स इज अ फोर्स विच इज एक्ट, ये सीन, इज सीन को निकाल के वहाँ पर विच लिखो। अ फोर्स विच एक्ट थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और वाया वन और वन मोर ऑब्जेक्ट, सच अ फोर्स इज नोन एज अ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट टच करने से जो फोर्स होता है, जो फोर्स एग्जिट होता है, फोर्स विच इज एक्ट होता है, मतलब फोर्स जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के वजह से होता है उसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, एंड अ फोर्स विच इज अप्लाइड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इवन इफ टू ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, मतलब इवन दिस फोर्स इज नोन एज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इन सेकंड में उन्होंने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के डेफिनेशन बताई है। ओके, 3.1 में उन्होंने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कॉन्टैक्ट फोर्सेस के पिक्चर्स दिखाई है या एग्जांपल्स बताइए। इन 3.2 फिगर में उन्होंने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के पिक्चर्स दिखाए है और एग्जांपल बताइए। ओके, सो नॉन कॉन्टैक्ट मतलब डायरेक्ट फिजिकल टच नहीं होता है, इट इज़ एक्ट इवन फ्रॉम द डिस्टेंस, मतलब थोड़ा उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होने के बावजूद भी वो फोर्स क्या होता है? एक्ट होता है, अप्लाइड होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टूड। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टूड यू कैन टेल मी बाय
WhatsApp. Then there is a muscular forces is an example of contact. Muscular force is an example of contact force. Okay, muscular force मतलब हमारे हाथ से हम जो फोर्स लगाते हैं, हम पैर से फोर्स लगाते हैं, बाय अवर बॉडी पार्ट से हम जो फोर्स लगाते हैं, दैट इज़ अ मस्कुलर फोर्स. So muscular force is the contact force. So this is a one of the example. You can underline only muscular force. Okay, applied to the muscular force is an example of contact force and is applied to the object with the help of the muscles. With the help of our muscles. It is applied in several cases such as a lifting, pushing, pulling. मतलब हम muscular force many जगह पर we are using our muscular force in many places. Lifting मतलब किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने, पुश करने, ढकलने के लिए, पुल करने, खींचने के लिए. So many places we are used this object. On the contrary, force like a magnetic force, gravitational force, electrostatic force acts without the contact. मतलब मैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो जो है विदाउट कॉन्टैक्ट के वजह से होते हैं, देयरफॉर हम उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. व्हेन द बॉल इज केप्ट ऑन अ टेबल एंड पुश अ लिटिल, it move ahead and gets low and stop. Car is running on a plain road, travel some distance and stop, and after engine is switch off. This is because force of friction forces. In second cases they are given friction forces. Example, the ball को हम थोड़ा सा पुश करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएगा और स्टॉप होगा. जैसे कार रनिंग है, कार क्या होगी, थोड़ी सी आगे जाएगी और जैसे ही इंजन बंद करवा देंगे वैसे ही वो भी स्टॉप हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्सेस. ओके, So this is because of force of frictions between the ground force and the ground surface, and the object is in motion. In absence of friction force, object will have remained in motion. Friction force is very useful in daily life. While walking we push the ground behind with our foot. मतलब हम जब वॉक करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पर हमारे फीट से मतलब पैर से ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, मतलब पुश करते हैं. मतलब हमारे फीट और वो जो सरफेस मतलब रोड जो होता है वहाँ पर क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स मौजूद होता है बिकॉज वी आर टच अवर फीट टू द सरफेस. ओके, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शंस वी विल स्लिप. फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा मतलब जो रास्ता होगा वो पूरा स्मूथ रहेगा, एकदम स्मूथ रहेगा, तो हमें ऐसा लगता है कि हम फिसल जाएंगे. वी विल स्लिप मतलब हमें ऐसा स्लिप होता है बिकॉज फ्रिक्शन बहुत कम है या नहीं है, तो हम क्या होंगे मतलब फिसल जाएंगे. देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. मतलब फ्रिक्शन फोर्स है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं. ओके, all the objects in the motions have a friction force acting on them which is acting in opposite to the डायरेक्शंस ऑफ फोर्स. मतलब जहाँ पर हम आगे मूव कर मोशन करें तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे होता है. मतलब मोशन एंड फ्रिक्शन फोर्स इनके दोनों के डायरेक्शन जो होते हैं वो अपोजिट होती है. ओके, यू मस्ट हैव सीन that one tend to slip over the banana peels on the street and similarly one can slip due to the mud. Both the example of reduced friction force नहीं होगा तो जैसे हम बनानास की जो होती है ना स्किल, तो उसके ऊपर से हम क्या कर सकते, स्लिप हो सकते हैं. क्यों स्लिप होते हैं, बिकॉज पील मतलब बनानास पील्स होगा, बनाना का केले का जो छिलका किसी ने फेंक दिया और उसके ऊपर हमारा पैर पड़ गया तो क्या होता है कि तो हम फिसल जा सकते हैं. सो बनाना पिल्स के ऊपर से हम क्या करते हैं, रास्ते से चलेंगे तो हम वी विल फॉल डाउन. ओके, सिमिलरली वन कैन स्लिप ड्यू टू द मड मतलब मिट्टी है और बहुत गीली है और उसके ऊपर से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो हमें ऐसा लगा हम फिसल रहे हैं और फिसल सकते हैं. सो दिस इज़ द वाई बिकॉज ऑफ वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम है, रिड्यूस्ड फ्रिक्शन फोर्स है इसीलिए. In second case, make a list of more example in which contact and non-contact force are applied or write the types. मतलब तुम लोग क्या करो, I explain you what is a contact force, what is a non-contact forces.
Okay, so this is a contact forces, muscular force, frictional forces. So you also observe in your surrounding and you write more example for the contact forces. This is non contact forces के examples है magnetic forces, electrostatic forces and gravitational forces. If you know or more than this for more examples of the non contact forces, you can write this. Okay, so आप अपने surrounding में आप observe करो और आप लिखो. Okay students, so today we are learn what is a force and what is a contact force and what is a non-contact force. See students, what is a force? Force is a physical quantity. Due to the force we can change the state of a rest or state of a motion of an object. मतलब rest होगा तो motion में ला सकते हैं, motion होगा तो rest में ला सकते हैं. Due to the force we can change the speed, we can change the direction, we can change the shape. Okay, we can change the size of an object. Okay, then we learn the contact force and types of contact force, that is a contact force and non-contact force experienced by the body when they are physical contact with each other. हम फिजिकली टच करेंगे तो वो होता है, टच के वजह से होगा, दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स. और फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होगा मतलब हम डायरेक्ट टच नहीं हो रहा है, डायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स, एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो, ऑब्जेक्ट उसको कांटेक्ट नहीं कर रहा है फिर भी वो फोर्स है, तो हम उसको बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. नॉन कांटेक्ट के है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स यू राइट डाउन the difference between the contact force and non-contact force in your science notebook. Okay students, so today we will stop here. Next we will learn in the next lecture. Okay, thank you students.